मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद स्कूल जाने वाली छात्राओं की संख्या बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग में 97.4% छात्राएं अब स्कूल जा रही हैं, लेकिन कुल बच्चों के स्कूल जाने के मामले में राज्य की स्थिति बेहद खराब है। हम इस वक्त भोपाल के रोशनपुरा में एक प्राइमरी स्कूल में हैं। पहले से 5वीं तक के बच्चे हैं। ये सामुदायिक भवन है यहाँ का, और यहीं पर एक कतार में पहली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे अभी ओलंपियाड की परीक्षा दे करके भी यहाँ पर लौटे हैं। लेकिन जैसा हम कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के लिए कुछ परेशानी की बात ये भी है कि ज़्यादातर बच्चों ने यहाँ पर अब निजी स्कूलों में दाखिला ले लिया है, ऐसा ही रिपोर्ट बताती है। और एक और बात है, जो मध्य प्रदेश में लगभग 54.6% जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, और इस मामले में ये बिहार से थोड़ा सा ही बेहतर है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। और इसके अलावा गणित सीखने में बच्चे पीछे हो गए हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? ये पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा है ये? ना नहीं, ये क्या लिखा है? पूरा पूरा पढ़िए। ना नपा के मान तेरा। ये ऊपर बेटा उस भाग की पहचानिए, पूरा पढ़ के बताओ। उ सा उसे। आप कौन सी कक्षा में अभी? पहली में, दूसरी में? सक्षम ने मुझे अभी पहाड़ा बहुत अच्छे से सुनाया था, लेकिन अभी पहली में है। ये पहली में है, तो इन्हें हिंदी अभी पढ़ने में, पूरा वाक्य बनाने में दिक्कत आ रही है। अच्छा। भव्यांश कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट में। आपको पहाड़े याद है? कौन से? 3 का बता दो। चलो, भव्यांश 3 का पहाड़ा सुनाएगा मुझे, जल्दी बताओ। 3 हाँ। 3 अरे 3 दूनी 6 तुम पेट में रख लिया तुमने। तो अच्छा, 8वीं का पहाड़ा सुना दो, चलो। 8 × 8 8 × 16 8 × 24 8 × 8 × 8 8 × 16 8 × 24 8 × 32 8 × 5 = 40 8 × 48 8 × 7 = 56 8 × 3 = 64 8 × 9 = 72 8 × 10 = 80। बहुत बढ़िया। और ये क्या पढ़ रहे हो अभी आप? अच्छा, ये अंग्रेजी में क्या लिखा है, ये जरा पढ़ के सुनाओ तो, पूरा सेंटेंस। अंग्रेजी में दिक्कत आ रही है पढ़ने में? कोई बात नहीं, होता है बेटा, हम लोग भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे थे। ये क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ पा रहे? ये वाला नहीं पढ़ पा रहे। 6 को 4 से गुणा दो तो कितना होगा? 6 को 4 से हाँ, 24। वेरी गुड। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर पे लटकाऊंगा, से सवेरे कर आऊंगा, मुझे रुई की पोनी दे दे, टकली खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। कौन थे गांधी जी? ये वाली गांधी जी। ये वाले गांधी जी? गांधी जी राष्ट्रपिता थे, महात्मा गांधी, है ना, बापू। मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर वर्षा चौबे। डॉक्टर वर्षा जी, खास करके कोरोना में बच्चे आए हैं तो एक डिजिटल डिवाइड की बात हुई, क्योंकि कई सारे बच्चों के घरों पे मोबाइल नहीं था तो एक था। क्या आप इन बच्चों में कुछ परेशानी देख रही हैं, खास करके जब कोरोना के बाद लौटे हैं? जी हाँ, ये परेशानी तो थी, क्योंकि पूरे परिवार के बीच एक ही मोबाइल होता था। हाँ, गणित और अंग्रेजी विषयों में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इनके घर में भी इनको कोई इस तरह से समझाने वाला नहीं होता है, तो गणित अंग्रेजी में ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जो बच्चे पहली में थे वो अचानक से तीसरी में आ गए हैं, तो अब उन बच्चों को हमको जो पहली की जो बेसिक दक्षताएं थी वहाँ से शुरू करना पड़ रहा है उनको पढ़ाने के लिए। तो अभी यहाँ तक लाने के लिए हमको बच्चों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। साफ तौर पर यहाँ पर शिक्षकों की भी अपनी चुनौतियाँ हैं, इन बच्चों की भी अपनी चुनौतियाँ हैं, इनके घरों में भी अपनी चुनौतियाँ रही हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में आमतौर पर पिता जैसे किसी के पेंटर हैं, कोई मजदूरी करता था, काम छूटा, मोबाइल में डेटा भरवाने के पैसे नहीं थे, तो एक डिजिटल डिवाइड की भी बात आई। बावजूद इसके बच्चे, जब इन्होंने हमें सुनाया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो लगा कि सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये बच्चे इसे और आगे लेकर के जा सकते हैं। ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की और सही सहूलियतों की। कम से कम ऐसे सरकारी स्कूलों में जहां पहली से 5वीं तक के बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे हैं, कुछ सहूलियतें बुनियादी तो मिलनी ही चाहिए, जिससे इनका भविष्य और बेहतर हो सके। भोपाल से अपने कैमरे सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।